श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद नाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित द्युति होए। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो, मथी श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को द्वैही सुघर, के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री विदुर जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में सुना, भगवान विदुरानी के यहाँ छिलके खाकर के संतुष्ट हो गए, किंतु दुर्योधन और दुशासन के महल का, क्योंकि दुर्योधन ने दुशासन का महल सजवाया था, और श्री ठाकुर जी तो पहुंच गए। विदुरानी तो स्नान कर रही थी, श्री प्रभु द्वार पर खड़े पुकार रहे, हरि ठाड़े रथ चढ़े द्वारे, तुम दारुक आगे हो देखो, भक्त भवन किधो अनंत सिधारे। सुन सुंदरी उठी उत्तर दीनो, कौरव सुत कछु काज हकारे, तहाँ आई यदुपति कहियत है, कमल नयन हरि हितु हमारे। ते को मिलन गयो मेरो पति, ते ठाकुर हैं प्रभु हमारे। सूर सुप्रभु सुन संभ्रम धाये, प्रेम मगन तन वसन विसारे। श्री विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी और श्री प्रभु द्वार पर खड़े पुकार रहे थे, खोलो विदुर जी पट कृष्ण यों रटने लगे, भवबंध मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे। भगवान खोलो कह रहे, यह बंध गए किस डोर से, सत्प्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहुं ओर से। व्याख्या में सुनत चितायो है, विरहनी के श्रवण नि परे, जो प्रियतम के बेन सुध बिसरे, तन भवन की ऐसो आवत चैन। और छिलका खाने का जैसा आपको बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति,
तदहम भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मना। जो वस्तु हो अर्जुन, हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, तदहम भक्त्युपहतमश्नामि प्रियतात्मनः। अतः शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पुत्र पुष्पादि मैं प्रीति सहित खाता हूँ। प्रेम को विचार आप लागे फल सार बेन, चैन पायो ही ओ नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रीझ श्याम तुम कीनो बड़ो काम ए पे, स्वाद अविराम वैसी वस्तु में न पाई है। तिया सकुचाए कर काटी डारो, हाय प्राण प्यारे को खवाए छीली छिलका न भाई है। हित की ही बातें दो पार पावे नहीं को, नीके के लड़ावे सोई जाने यह गाई है। शब्दार्थ फलसार गोदागिरी लड़ावे प्यार करे। विदुर जी ने विचारा कि प्रेमवश बेसुध होकर ही भूल से उसने छिलके खिलाए और इन्होंने भी खा लिए। अब आप अपने हाथ से केला छील छील कर गुदा खिलाने लगे। मन में कुछ सुख और शांति आई और श्री ठाकुर जी से बोले, प्रभु ये स्त्री बड़ा दुख देने वाली है जिसने आपको छिलके खिला दिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले, काका जी आपने ये बड़ा भारी काम किया कि मुझे फलसार खिलाया, पर जैसा सुंदर स्वाद उस वस्तु में था वैसा इसमें नहीं है। वैसी वस्तु तो मैंने कभी नहीं खाई। विदुरानी जी संकुचित होकर की बोल रही थी, हाय हाय मैं क्या करूं, इन हाथों को काट डालूं जिनसे अपने प्राण प्यारे लाल को मैंने छिलके खिलाए। छिलके प्रभु को कैसे लगे होंगे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, विदुरानी जी का छिलके खिलाना तथा विदुर जी का केला की गिरी खिलाना, ये दोनों बातें प्रेम की ही है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। जो कोई श्याम सुंदर से भली भांति प्रेम करे वही इस रहस्य को जान सकता है। ये बात प्रेम की पोथियों में गाई गई है। मैंने तो यहाँ केवल चरित्र का गान किया, भला मैं क्या जानूं। आगे व्याख्या में बोले, रीझ पाए भगवान ने केले के छिलकों में विदुरानी के हृदय में उमड़ते हुए अनुराग को देखा और बड़े प्रेम से केले का छिलका का भोग ठाकुर जी ने लगाया। यहाँ भाव के कारण गोविंद ये स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ दुर्योधन अब छल से श्री ठाकुर जी को कुछ खिलाने की बात कर रहा है, क्योंकि जैसा पूर्व में आपको बताया शकुनी ने कह दिया और दुर्योधन तुरंत जो क्रोधित हो रहे थे, अब तक तो बड़े क्रोध में उन्होंने कहा था, बिना युद्धे न दातव्यम सूचग्रम नैव केशव। और अब वही दुर्योधन कह रहे हैं, देखो कन्हैया श्री कृष्ण तुम हमारे खास रिश्तेदार हो, संबंधी हो, भगवान का समधी है दुर्योधन। आप कहोगे कैसे? भगवान की पटरानी जामवंती और जामवंत महाराज की वह पुत्री है, आप लोग जानते हैं, और जामवंती के पुत्र हैं सांब, और सांब का विवाह हुआ दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से, तो दोनों समधी हो गए ना। तो समधी का नाता तो बड़े स्नेह प्रेम का नाता होता है। आप हमारे संबंधी हैं, उसमें भी लड़के के पिता का सम्मान लड़की का जो पिता है ना वो विशेष रूप से करता है। हे माधव,
तुम्हारे स्वागत की बड़ी बड़ी तैयारियां मैंने महलों में की है। आप एक काम करो, चलो भोजन करो। और ये तो घर की बात है, नाते रिश्तेदारी की बात है, ये बातें तो बाद में कर लेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा ना ना ना, मुझे तो भूख ही नहीं है। दुर्योधन ने कहा अरे नहीं नहीं, भूख क्यों नहीं है, आपको तो खाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले पहली बात तो ये है कि मुझे भूख नहीं, और दूसरी बात ये है कि मेरा निमंत्रण तो पहले से ही विदुर जी के यहाँ पर है, मैं उनके यहाँ खाऊंगा। तो दुर्योधन बड़ी जोर से हंसा। अरे कृष्ण, जिसके घर में खुद खाने को नहीं है वो भला तुमको क्या खिलाएगा। और सुनो, आप खाने की जो बात सुन रहे हो ना, आपने बचपन में गैया घेरी है, लूट के माखन दही खाया है। आपको क्या पता राजाओं के महलों में कैसे कैसे पदार्थ बनाए जाते हैं। आज आप जब हमारा भोजन करोगे ना महलों में चल करके, तब आपको पता चलेगा कुरुवंश में राजा लोग कैसे कैसे दिव्य पदार्थों को खाते हैं। महाराज, ऐसा न्योता तो कोई भूखे आदमी को दे तो उसकी भूख मर जाए। तो जैसी बातें ठाकुर जी से कर रहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा देखो दुर्योधन, व्यक्ति दो ही अवस्था में किसी के यहाँ भोजन करता है। संप्रीति भोज्यान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन् न चैवापद गता वयम् न च संप्रीयसे राजन् न चैवापद गता वयम्। देखो, किसी के घर का अन्न यानी भोजन या तो प्रेम के कारण वहां भोजन किया जाता है या आपत्ति पड़ने पर। नरेश्वर, ठाकुर जी ने साफ साफ कह दिया, तुम तो प्रेम नहीं रखते हो और हम किसी आपत्ति में नहीं पड़े हैं। ना तो तुम्हारे अंदर प्रेम है और ना ही मुझे तेरे भोजन की भूख है। और तुम्हें एक बात बताऊं, व्यक्ति या तो अभाव में खाता है या किसी के प्रभाव में खाता है। पर एक बात समझ लेना, ये कृष्ण ना तो अभाव में खाता है और ना ही किसी प्रभाव में खाता है। यदि ये कन्हैया खाता है तो केवल भक्त के भाव में खाता है, और तुम तो भाव रहित हो। श्री सूरदास जी लिखते हैं, द्वैविधि भोजन कीजे राजन विपत्ति परे के प्रीति। राजन, दो ही अवस्था में भोजन करना चाहिए, या तो विपत्ति हो या प्रेम हो। पर यहाँ दोनों ही बातें नहीं है। तेरे प्रीत न मोई आपदा, यह बड़ी विपरीत। ना तो तेरे प्रेम है और ना मुझ पर कोई आपदा आई है, विपत्ति आई है। तुम यदि अपने छोटे भाई के महल को सजवा करके उसमें मेरी सुंदर व्यवस्था कर रहे हो, इस बात से ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई ज्यादा प्रसन्न नहीं हूँ। अरे तेरी महल की तो बात छोड़, मैं तो सबसे कहता हूँ, ऊंचे महल कौन काम के, कंचन कलश चढ़ाए। किसी ने बहुत सुंदर बड़ा महल बनवा लिया, उस पर बहुत सुंदर सुंदर सोने की कलशे चढ़ा दिए, और वो मुझे उसमें बुलाना चाहे, उसमें प्रेम भाव नहीं हो, तो मेरे लिए बेकार है। भक्त भवन में हम जो बसते हैं, यद्यपि तृण कर छाए। अरे दुर्योधन, मेरा भक्त यदि मुझे तिनके की कुटिया में भी बुलाता है तो उस तृण की कुटिया में मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। अंतर्यामी नाम हमारो, हो अंतर की जानो, तरपी सूर भक्त वक्षल हो, पर भक्तन के हाथ बिकानो। मैं तो अपने भक्तों के हाथों में बिक चुका हूँ, इसलिए
ये तेरा भोजन और तेरी व्यवस्था मुझे कुछ मन को नहीं। और सच्ची बात है, ठाकुर जी ऐसे नहीं कह रहे, जिस हिसाब से ही न्योता दे रहा है ये कोई मर्यादा वाला भाव नहीं है। यदि कोई स्वाभिमानी सम्मानी व्यक्ति हो उसको ऐसे बोला जाए। रहीम जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, रही मन बेझर की भली जो पर से चित लाए। रहीम जी कह रहे हैं बेझर की रोटी भी बड़ी सुंदर स्वादिष्ट लगती यदि कोई प्रेम पूर्वक उसको आपको परोसे। परोसना मतलब सर्व करना। रही मन बेझर की भली जो पर से चित लाए। जो मन को मेला करे सो मेदा जर जाए। रूखी सूखी बेझर की रोटी खिलाओ पर प्रेम पूर्वक खिलाओ तो खाने वाले का प्रेम से पेट भर जाएगा। और बढ़िया बढ़िया मैदा की पूरी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, 56 भोग खिलाओ और कहो लो ये चर लो, ये खा लो, ये भर लो अपने मुंह में। स्वाभिमानी सम्मानी होगा ना तो तुरंत पत्तल को त्याग करके चला जाएगा। तो यहाँ तो ठाकुर जी आत्माराम आप्त काम इनको भूख कहाँ, किंतु भूख नहीं हो तो भी किसी का प्रेम रखने के लिए कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, खाना पड़ता है। और श्री ठाकुर जी को कैसी बातें बोल रहा है। श्री ठाकुर जी ने कह दिया मैं तेरे यहाँ नहीं खाऊंगा, किंतु इतना ही सुनते ही दुर्योधन नाराज हो गया। बोला भरी सभा में मैं मेरा अपमान और सहन नहीं करूंगा। मैंने तुमको दूत नहीं द्वारकाधीश के आदर भाव से तुम्हारा सम्मान करना चाहा, किंतु तुमने मेरा अपमान किया, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अब ये स्वभाव है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना, श्री राम जी के मुख से कहलवाया, घन घमंड गर्जत धुनि घोरा प्रियाहीन तड़पत मन मोरा। घन घमंड गरज रहा है और बिना सीता के मेरा मन तड़प रहा है। दामिनी दामक रही घनवाही। ये दामिनी बिजली चमक रही है। कैसे लक्ष्मण? खल के प्रीति जथा थिर नाही। जैसे दुष्ट का प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता, जैसे बिजली आती है चमक के चली जाती है, उसी तरह इसका प्रेम आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो दुर्योधन का वही स्वभाव। अभी तक तो कह रहा था, पहले क्रोध किया, अब फिर प्रेम से बोला, अब फिर से क्रोध करके बोला इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और बड़ी जोर से चीख करके आदेश दे दिया इनको बंदी बना लो। एक काम करते हैं, इस कृष्ण को बंदी बना के कारागार में डाल देते हैं। बचे वो 5 पांडव, उनको जाकर के मार डालते हैं। हो गया आज ही महाभारत। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, बोले एक काम करो, ये करना चाहते हो ना, ये भी कर लो, आओ। और बढ़ गए सब भगवान को बंदी बनाने के लिए। ठाकुर जी खड़े हैं, पर जैसे कोई वायु को मुट्ठी में बंद करना चाहे, वैसे ये मूर्ख भगवान को बंदी बनाना चाहता था।
ठाकुर जी के समीप में जैसे ही आए और गोविंद को पकड़ना चाहा, भगवान का दिव्य अचिंत तेजों में रूप प्रकट हो गया। से देख करके सब भयभीत हो गए। जो स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन भी घबरा गए थे। श्री ठाकुर जी तो बोले भी थे ना, श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तु मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। कालरूप ठाकुर का दर्शन, अर्जुन तो घबरा गए थे। बाकी सब लोग मूर्छित होकर के गिर गए। इस स्वरूप का दर्शन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ठाकुर के परम प्यारे भक्त महात्मा विदुर, ये 4 लोग ही इस स्वरूप का दर्शन कर सके। बाकी कोई इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया। विदुर जी तो सामान्य नागरिकों की भांति उनके बीच में ही बैठे थे। इधर श्री ठाकुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, एक बात कहूं? धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जिसने राष्ट्र को धारण कर रखा है, किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा और मुझे कहते हुए ये मन में अपार कष्ट हो रहा है, केवल और केवल आपके पुत्र मोह के कारण ये महाभारत का युद्ध हो रहा है। आप चाहते तो युद्ध टल सकता था, आप चाहते तो मैं शांति संधि का प्रस्ताव लेकर के आया, किंतु न आपने एक चेष्टा की और आपके पुत्र के लिए तो मैं क्या कहूं। और श्री ठाकुर जी अब उस सभा का परित्याग करके निकल गए। निकलते ही गोविंद ने कहा, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई बोलते बोलते, अब तो भूख भी लगाई है। उधर काकी जी ने अवश्य कुछ बना के रख रखा होगा। श्री ठाकुर जी रथारूढ़ होकर के निकल दिए। और देखिए, वैसे भगवान को भूख प्यास नहीं लगती, किंतु जब किसी भक्त की याद आती है तो श्री ठाकुर जी को भूख भी लगना शुरू हो जाती है। इसलिए तो विदुर जी और विदुरानी का स्मरण हुआ और श्री ठाकुर जी पहुंच गए विदुर विदुरानी के यहाँ। वैसे विदुरानी काकी कहकर संबोधन ठाकुर जी करते हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पर काकी कहा, जबकि विदुरानी जो है ये काकी नहीं लगती है ठाकुर जी की, तो बुआ लगती है। आप कहोगे बुआ कैसी लगती है? उसका भी कारण है। देखिए, भगवान की बुआ है कुंती जी, और कुंती जी की देवरानी तो ही विदुरानी है ना, यानी कुंती बुआ की परंपरा में ही तो विदुरानी जी आती हैं। इस नाते श्री ठाकुर जी की ये बुआ लगी, क्योंकि कुंती बुआ है। और पांडु फूफा जी लगे, धृतराष्ट्र जी फूफा जी लगे, विदुर जी भी फूफा जी लगे। फिर ये ठाकुर जी काका काकी क्यों कहते? इसका कारण है, पांडव और कौरव ये दोनों ही विदुर जी को काका और विदुरानी जी को काकी कहते थे। इसीलिए सब इनको, ये तो जगत काका काकी हो गए। सारा संसार जो जो इनको जानता था ना,
वो काका और काकी कह करके ही संबोधित करता था। और ऐसा होता है कई बार, यदि चाचा जी छोटे हो, उनके बराबर भतीजा हो जाए और वो भैया को यानी अपने भाई को भैया या भाई साहब कहकर बुलाते हैं, तो छोटे बच्चे भी ना उनको भैया कहना शुरू कर देते, माता जी को भाभी कहना शुरू कर देते। तो इसलिए ठाकुर जी काकी कहकर संबोधन करते हैं। और आज काकी के यहाँ ठाकुर जी पहुंच रहे हैं कि मेरे लिए अवश्य कुछ प्रसाद बनाया होगा, भोग बनाया होगा। और आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।